बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीन के जहाज़ों की भारत पर शदीद बमबारी। पाकिस्तानी फौज सियालकोट सेक्टर हाई अलर्ट कर दिया गया। भारतीय हेलीकॉप्टर और त्यारा तबाह कर दिया। भारतीय अग्नि मिसाइल सिस्टम लद्दाख तैनात कर दिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, एक बार फिर भारत और चीन आमने सामने खड़े हैं और पाकिस्तानी फौज सियालकोट सेक्टर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। भारत आए रोज़ कभी चीन से तो कभी पाकिस्तान से पंगा और जोर आजमाई करता रहता है, लेकिन हर तरफ भारत को शदीद तरीन हजीमत का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार एक शदीद इंतहाई हिंदुत्व रखने वाली जमात है और वो हर सूरत मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहती है, चाहे वो अपना मुल्क हो या चाहे किसी और का मुल्क हो। इसलिए वो हर किसी से पंजा आजमाई करने के लिए तैयार रहती है। अब बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन के जहाज़ों की भारत पर शदीद बमबारी सामने आई है। चीन ने लीह के इलाके में शदीद तरीन बमबारी की है और पाकिस्तानी फौज का जो सियालकोट सेक्टर है उसको हाई अलर्ट पर लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय हेलीकॉप्टर और त्यारा तबाह हो चुका है विशाखापट्टनम में। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक भारतीय हेलीकॉप्टर और त्यारा एक साथ फजा में चीनी फौजी जहाज़ों के हाथों उनकी मौत हुई है और भारतीय अग्नि मिसाइल सिस्टम लद्दाख तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सरहदों पर चीनी अफवाज की तरफ से हार्ड पोस्टरिंग और चीनी जहाज़ों की तरफ से इंडियन फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की भी खबरें जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो दलाई लामा ने लद्दाख दौरे के दौरान इंडिया और चीन पर जोर दिया कि सरहदी तनाज़ात को मफाहिमत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। इसके अलावा दफ्तर खारजा के तर्जुमान साउ लिजियान ने दलाई लामा की सरगर्मियों को अलहदगी पसंदाना और चीन मुखालिफ करार दिया था। इसके रद्दअमल में बूध रहनुमा ने जम्मू में लद्दाख रवाना होने से कबल कहा था कि चीन के लोग नहीं बल्कि वहाँ के बास शिद्दत पसंद मुझे अलहदगी पसंद समझते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सतह पर चीन के दमल के बाद खतरनाक तरीन जंग की डेडलाइन जारी कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने सरकारी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि चीन को अपनी सुर्ख आंखें दिखाने की बातें करते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया चीन के दरमियान 67.8 अरब डॉलर की इजारत, जबकि दूसरी तरफ चीन सरहद पर धमकाता है। मोदी सरकार इंतहाई निशाना बनाते उन्होंने कहा है कि मोदी का इंडिया का खुद पर निसार का नारा अब चीन पर निसार बन चुका है। उन्होंने कहा है कि चीन और इंडिया आमने सामने हैं मुसलसल 3 साल से और कई मकामात पर दोनों फौजों के दरमियान अब फासला बहुत कम रह चुका है। खित्ते में इंतहाई चौकस बढ़ती जा रही है। लीहा से पेंगोंग, जोशल, चोमोट, डेमचोक, डिसांग और हाट सुप्रीम तक हर जगह इंडियन फौज के अड्डे और छावनियां बनी हुई हैं। एक मकामी बशिंदे सेवांग गैस्तव ने BBC को बताया है कि पहले इंडियन फौज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, वो सरहदों पर तैनात होती थी, लेकिन अब गलवान की लड़ाई के बाद बॉर्डर पर इंडियन फौज बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ऐसा सुनने में आया था कि चीनी फौज इंडियन बॉर्डर पर भर गई है। इंडियन आर्मी भी बॉर्डर पर ज़्यादा आ चुकी है। फौजी ट्रक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, टैंक भी पहुंच चुके हैं और दूसरे हथियार भी ऊपर जाते हैं। उनका कहना था कि गलवान की लड़ाई से पहले सरहद पर कोई मसला नहीं था। हमारे लोग जहां टकराव है वहां भी अपने मवेशियों के साथ पहाड़ों पर सरहद क्रॉस करके चले जाते थे। फौज अब जाने नहीं देती थी। फौज की पाबंदियों की वजह से जाड़े में घास का बहुत बड़ा मसला बन गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चौशोल के मुंतखब कौंसलर को कौनचोक सिटीजन कहते हैं। 2020 का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था। 1962 के बाद इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज का यहाँ आना लोगों के लिए पहला तजर्बा था। सरहद पर चीन के साथ इस तरह का टकराव पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब चौशल के बाद जितने भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं हर जगह फौज दिखाई दे रही है। और वो कहते हैं कि पहले सिर्फ डेमचोक
اور चमोर एरिया में चीनी फौज का कुछ स्ट्रक्चर होता था, लेकिन अब उन्होंने हर जगह फौजी ढांचे खड़े कर दिए हैं। मशरकी लद्दाख में जहां जहां बॉर्डर है वहां चीन ने 5G टावर लगा दिए हैं। यही नहीं, उसने पेंगोंग सो झील पर 2 पुल तामीर कर दिए हैं। लीहा के साबिक एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद शफी लासू कहते हैं कि लद्दाख 2 बैन-अल-अक़वामी सरहदों से घिरा हुआ है, एक मगरबी सरहद है और एक मशरकी सरहद है। इसके अलावा उनका मजीद कहना था कि उन्होंने इस तीरंदाजी में हमारी बहुत सी सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पहले उन्होंने अपने चरागाहों को हमारी चरागाहों में भेजकर काफ़ी ज़मीन हड़प की है, लेकिन अब 2020 में उन्होंने गलवान वादी, डीप सांग, हर जगह ज़मीनों पर कब्जा किया। इसके बाद पेंगोंग सो में इतनी मुदाखलत की कि इतनी ज़मीन पर कब्जा किया कि इस जानिब से इनकी रोशनी नजर आती हैं। इसके अलावा गलवान वादी में मुल्क की पेट्रोलिंग के दौरान इंडिया और चीनी फौजियों में खून रेस झड़प हुई थी, जिसमें इंडिया के 20 और चीन के कम से कम 4 फौजी मारे गए थे। इससे पहले अप्रैल में भी मामूली नौयत की झड़प हुई थी। इन झड़पों के दरमियान चीनी फौज LAC पर कई मकामात पर अपनी पोजीशन से आगे बढ़कर फैसला कर रही थी। इसके अलावा चीन और इंडिया के टकराव पर हाल में शाया होने वाली किताब द लास्ट वार के मुसन्निफ परवीन सानी ने BBC से बात करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको भी ये मंजूर नहीं था। इंडिया ने नए नक्शे बनाए जिसमें लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी दिखाया, और जो आसाई चीन के खुद थे इसमें आपने लद्दाख का हिस्सा दिखाया और चीन के लिए काबिल कबूल नहीं था। इसके अलावा उनका कहना था कि चीन की जानिब से सहूलियात ज़्यादा हैं, हमारी तरफ नहीं है। कहा जा रहा है कि BBC ने इंडियन आर्मी से चीन और इंडियन आर्मी की तैनाती के बारे में मुलाकात करने के लिए ईमेल के जरिए रब्ता कायम किया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। चीनी अमूर के माहिरीन परवीन सानी कहते हैं कि यह डिसएंगेजमेंट चीन की शराइत पर हो रहा है। इंडिया और चीन ने गलवान वादे के टकराव के बाद मास्को में एक माहे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत यह तय हो चुका है कि दोनों ममालिक सिर्फ डिसएंगेजमेंट करेंगे और सारी डिसएंगेजमेंट चीनी शराइत पर होंगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि खतरनाक तरीन लड़ाई पहुंच चुकी है आगे तक। हजारों फौजी पहले से ही तैनात हैं, अब इसमें कोई मजीद इजाफा हो रहा है। कशीदगी के इस माहौल में कोई मामूली सा टकराव भी गंभीर रुख इख्तियार कर सकता है। कौमी सलामती के मशीर अजीत दोवाल मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान के साथ नई दिल्ली में इस अमल की निगरानी कर रहे थे कि जयशंकर और सिंघम को भी इस अमल के बारे में बताया गया था। अब जबकि इनखला का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ है और सरबराही इजलास के मौके पर समरकंद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग की मुलाकात मरलावाल भी तय हुई थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन ने भारत का फौजी हेलीकॉप्टर और फौजी जंगी जहाज फजा में नेस्तो नबूद और मलिया मेट कर दिया है। कहा जा रहा है जैसे खतरनाक तरीन लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, ऐसे खतरनाक तरीन लड़ाइयों के बाद अब फैसला हो चुका है कि चीन और भारत एक बार फिर जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इस जंग के बाद ये आखिरी जंग कहा जा रही है। इस जंग के बाद कहा जा रहा है या तो चीन हार मान जाएगा या तो नरेंद्र मोदी हार हो जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के हार मानने के इम्कानात ज़्यादा दिखाई देते हैं।